डिस्क्लेमर। जैसे कमेंट सेक्शन में भी होंगे बहुत सारे लड़कों को ऐसे दिक्कत होगी, किसी लड़की से ऑनलाइन कन्वर्सेशन कर ली बट जब रियल में मिले तो कुछ बात नहीं है करने को। तो सबसे बेटर तरीका पता क्या है? यूं कर दो। हाँ, ऐसा करके एक्सट्रोवर्ट तो बन जाओगे, पर जब लड़की हेरसमेंट का केस ठोक देगी ना तो पुलिस के हाथ पिछवाड़े में इतने डंडे घलेंगे कि सीधे आउटरोवर्ल्ड पहुंच जाओगे। और फिर वहाँ जब तुम्हें यमराज तेल में फ्राई करेंगे ना, तुम्हारी ये छपरी आर्मी ना ये छपरी दोस्त तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, बल्कि ये तो ये कहेंगे क्या था लक्ष्य चौधरी, जो करी तो था यूट्यूब में, मर गया साला दोगला। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। तो दोस्तों आज अपन लोग रोस्ट करने वाले हैं वो आईना को जो दूसरे को सच दिखाता है लेकिन खुद की शक्ल देखकर हर बार टूट जाता है, जो दूसरे की बेइज्जती को कंटेंट और अपने चिल्लाने की आवाज को टैलेंट समझ बैठा है। तो प्लीज वेलकम लक्ष्य भाई का। लक्ष्य भाई, अगर आपको ये रोस्ट वीडियो देखकर बुरा लगे तो आपको कुछ नहीं करना, बस आईने के सामने खड़े होकर एक बार अपने आप को देख लेना है। क्या पता आपको जोकर देखकर हंसी ही आ जाए। मुझे लगने लगा कि यार साला सब मेहनत वेस्ट हो गई और ऊपर से बेइज्जती अलग। अब ज़्यादा हंसेंगे लोग कि साला यूट्यूबर बनने चला था। फिर जून 2018 में मेरी चाचा विधायक है हमारे वाली वीडियो फेसबुक पर 10 मिलियन प्लस गई। मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग नई चीज़ें तो देखते हैं पर वाइंस में मैं सोशल इश्यूज़ को लेकर अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहा था। सो जनवरी 2018 में मैंने रोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। भाई तू सोशल इशू के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं रख पा रहा था, ये है तेरे सोशल इशू। वरना ग्रीन फ्लैग, हाउ टू इम्प्रेस ए गर्ल, फुकरा की गर्लफ्रेंड, एलबीस की गर्लफ्रेंड, सीधे बोलना गलती से एक वीडियो वायरल हो गई थी, फिर दोबारा तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई लोगों को, इससे तुझे दूसरे लोगों की शक्ल का सहारा लेना पड़ा वायरल होने के लिए। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। रजत को भी अभी जो रजत वाला सीन हुआ था तो मैं इसीलिए उस चीज को इग्नोर कर दिया था कि अगर वो मुझे इतना मान रहा है और मैं उसके अच्छे टाइम में उसके साथ जा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, तो जब उसका खराब टाइम आया तो अब मैं भी टोकना शुरू कर दूं तो उसको कितना हर्ट होगा। ओ सत्यवादी गांधी जी की तीसरी टांग, उसका बुरा समय आया नहीं, वह खुद लाया है। और जो बंदा गलत है वह गलत है, चाहे खुद का बाप ही क्यों ना हो। वो बात दूसरी है कि तूने बाप से भी ज्यादा मानता है व्यूज के चक्कर में। और हाँ, तूने उसके साथ ब्लॉग बनाए हैं तो उसको कुछ नहीं कहेगा। जरा सोच, वो आगे चल के तेरे बच्चे को किडनैप करके उसके ऊपर मुतता है तो फिर भी तू कुछ नहीं कहेगा। फिर तो जल्दी तू वीडियो बना देगा जिसकी बकरी उसका कोड़ा, तो मेरे बेटे के ऊपर मुता हो बैठकर। सॉरी को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा। और मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताजा हो जाएगी। सर रुकिए शायद आप 20 साल बाद ही उठे हो। 97 में जो बच्चे थे ना, आज उनके खुद के बच्चों की शादियां फिक्स हो रही हैं। किसकी मेमोरी ताजा करना चाहते हो आप? मेरी दादी की चली गई वो बहुत बड़ी शक्तिमान फैन। 1997 में तुम्हारी दादी बच्ची थी और 2025 में चल बसी। कैसी बहकी बातें कर रहा है लक्ष्ू, इसलिए बोलता हूँ इन गुंडों वालियों साथ सॉरी मतलब इन नेक पुरुषों के साथ मत रहा कर। पर तेरे को मेरी बात माननी ही कहाँ है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर शक्तिमान में आप जो वीएफएक्स यूज करते थे ना, वो मेरा एडिटर नींद में बना लेता है। नींद में बना लेता है? हाँ भाई, नींद में तो बना लेता होगा पर हकीकत में तो हक देता है ना। और तुम्हारी वीडियो में होता ही क्या है, जूम इन जूम आउट, ब्लैक व्हाइट और तुम्हारी नॉनसेंस कमेंट्री के अलावा, पर उसमें भी तुम हक देते हो। और ये जो सुपरमैन का वीएफएक्स है ना, यह उस समय का है जब तुम लिक्विड फॉर्म में रहे होगे। और ये जो तुम्हारा थंबनेल है वह 6-7 साल पुराना है, पर इसको देखने के बाद इसमें क्लिक करने की तो बहुत दूर की बात है, इसको अच्छे से देखने में डर लगता है कि कहीं ये जोकर बाहर ना आ जाए। इतना बुरा हूं मैं टू एनी इंडियन यूट्यूबर, भाई शायद कैरी के लिए तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है। वो मिस्टर बीस्ट को अपनी वीडियो में इसीलिए लाया होगा कि कोलैब की डील हुई होगी कि भाई तुम मेरी वीडियो में आ जाओ और जब हम इंडिया आएंगे तुम मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कर देना। लेकिन आप बताओ, मिस्टर बीस्ट की कंट्री अमेरिका, पॉपुलेशन 33.5 करोड़, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 150 करोड़, वो भी कोर हिंदी ऑडियंस। मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, KSI ने हमारे क्रिएटर्स के साथ कितने पोस्ट किए, कितनी उनकी स्टोरी शेयर की? 0। और हमारे क्रिएटर्स ने अनलिमिटेड 100 स्टोरी, 20 कोलैब पोस्ट, 4 रील। ये कहीं से जलने की बदबू आ रही है यार, कहाँ से आ रही है? अरे लक्ष्य भाई, आपके में से तो कहीं नहीं आ रही। अरे लक्ष्य भाई, कब तक जलोगे यार, कब तक आखिरकार जलोगे? आपको नहीं बुलाया, कैरी ने तो नहीं बुलाया, पर नहीं, आपके जी में जो कीड़ा है ना वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। और क्या पता मिस्टर बीस्ट ने ही बोला हो कैरी को कि मुझसे मिलने के लिए सिर्फ यूट्यूबर को बुलाना,
किसी जोकर को नहीं, इसलिए शायद आपको कैरी ने नहीं बुलाया होगा। और आपने अपनी रिसर्च टीम की आंख का ऑपरेशन करवा दो, जिससे क्या पता उन्हें ये मिस्टर बीस्ट के साथ है कोलैबोरेशन वाली रील ही दिख जाए। क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ी टीम इंडिया, सबसे ज्यादा फंड बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा अथॉरिटी बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की। तो जब देखने वाले सारे हिंदी स्पीकिंग हैं, तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में प्लेयर्स के ऊपर इंग्लिश बोलने का इतना प्रेशर क्यों है? पोस्ट मैच इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों कंडक्ट होने हैं? क्योंकि भाई इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो सभी देशवासियों को आराम से समझ में आ जाती है। ऐसा तो नहीं है कि अकेले माइक में गोक गोक करते रहे और सामने वाली टीम और ऑडियंस को कुछ घंटा समझ में ना आए तुम्हारी वीडियो जैसे। और उस हिसाब से तो तुम्हारे चैनल का भी सेंस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हारे जो फैंस हैं वो भी छपरी हैं, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो भी छपरी हैं। सॉरी छपरी नहीं है, मतलब अनपढ़ है। तो फिर तुम्हारी हर वीडियो का टाइटल इंग्लिश से क्यों रहता है? कौन सा तुम्हारी वीडियो एंड्रू टट्टे या कि फिर मिस्टर बीस्ट देखने आने वाले हैं जो उन्हें समझ में नहीं आएगा? कुनाली के बच्चे जब बड़े हो गए पूछेंगे कि पापा जी हम करोड़पति की जगह अरबपति कैसे हो गए, तो कुनाली बोलेगा बेटे ताऊ जी ने ना हल्द्वानी वाले घर के इतने मिनी व्लॉग हाउस टूर बनाए हैं, इतने होम टूर दिए हैं उसके कि बस हल्द्वानी वाला घर बनते बनते हम चारों भाइयों के एक एक मुंबई में मेंशन बन गए थे उसकी हेल्प से। वेरी फनी। और भाई जब तेरे बच्चे पूछेंगे तब तू क्या कहेगा? यही कि बेटा मेरा जीवन बहुत परिश्रम से भरा था, ये दिल्ली का जो जीबी रोड का फ्लैट है ना वही इन लोगों की वजह से बना है, अगर ये नहीं होते तो मेरा करियर नहीं बनता, इसलिए तुम इन्हें आज से अपनी दूसरी माँ मानोगे। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। और ऑफिस का क्या चल रहा है? ऑफिस का तो कुछ नहीं चल रहा, सब खड़ा है। साइज क्या रहेगा अपना? साइज साइज पूरा 6 इंच। पर भाई पूरा लेना पड़ेगा, बिल्कुल भी गद्दारी नहीं चलेगी। तो चलो दोस्तों, लक्ष्य से थोड़ी सी काम है, मैं जरा होके आता हूँ। जब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब की बटन ठोक डालो तब तक मैं कुछ और ठोक के आता हूँ। और आप लोग सेकंड पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर देना अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए हो तो।